Hello friends, good morning. Today we are discuss about an essay of dramatic poesy जो कि जॉन ड्रायडन के द्वारा लिखा गया था 1668 में। उसके बाद सबसे पहले मैं एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके जो राइटर हैं उसके बारे में आपको डिस्कस कर देती हूँ। जॉन ड्रायडन जो कि बहुत बड़े ग्रेटेस्ट पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। जॉन ड्रायडन जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। इनका जन्म होता है 9 अगस्त 1631 को। ये बहुत बड़े रिएक्टरी, बहुत अच्छे फादर ऑफ इंड्रेंच। इनके फादर का नाम होता है इंसर्जम ड्रायडन। इनकी मदर का नाम होता है मैरी प्रिक्टन ड्रायडन। और जॉन ड्रायडन जो होते हैं अपने एल्डेस्ट सन होते हैं 14 चिल्ड्रंस में। और उनका जो पोइट होता है वो बहुत सारी पोइट्रीज़ लिखते हैं, ड्रामाज लिखते हैं, जिनके कारण जॉन ड्रायडन बहुत फेमस होते हैं। और जॉन ड्रायडन जो होते हैं वो एजुकेशन को बहुत लविंग पर्सन होते हैं। वो स्टडी करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं 1650 में। ये एक वो शादी करते हैं एक लेडी से, एलिजाबेथन नाम होता है। उनकी 2 डॉटर होती है, सर रॉबर्ट ड्रायडन। उनके 3 चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी भी 3 चिल्ड्रंस होती है। उनकी मैरिज लाइफ बहुत नॉट हैप्पी लाइफ हैप्पी चल रही होती है। और एक्टिविटीज़ ऑफ एलिजाबेथ बहुत क्यूट और रिमार्केबल वर्क होता है उनके और इसी वजह से एन एशे ऑफ ड्रामेटिक पोजी के बारे में इनका बहुत अच्छा वर्क होता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये जो कहानी है वो फुल ऑन बेस्ड है डिबेट के ऊपर। ये सारी जितने भी एन एशे ऑफ ड्रामेटिक पोजी है ये पार्टिसिपेशंस ऑफ डिबेट है। इसमें जो जॉन ड्रायडन होते हैं वो नेंडर के नाम से इस कहानी में डिबेट कर रहे होते हैं। इसमें चार होते हैं, मतलब 4 मेन पोएट या राइटर जो भी बोल रहे हैं आप लोग। उसमें सबसे पहला होता है यूजीनियस। सेकंड होते हैं क्रिटिक्स, और थर्ड होते हैं लेसिडिनियस, और फोर्थ होते हैं नेंडर। और जो यूजीनियस होते हैं वो होते हैं मॉडर्न ड्रामा। वो मॉडर्न ड्रामा के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। क्रिटिक्स जो होते हैं एंशियंट ड्रामा के बारे में बता रहे थे, और लेसिडिनियस जो कि फ्रांस ड्रामा, और नेंडर जो कि खुद होते हैं जॉन ड्रायडन, वो इंग्लिश ड्रामा के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो पोएम है वो मतलब कहानी है वो डिस्कस की गई है। सबसे पहला जो डिस्कशन होता है वो 2 स्पीकर के बीच में होता है। तो जो सबसे पहला डिबेट होता है वो 2 पर्सन के बीच होता है, जो कि क्लासिक ड्रामा और मॉडर्न ड्रामा के बीच में होता है। क्लासिक ड्रामा जो आप लोगों को मैंने बताया कि लॉर्ड यूजीनियस और क्रिटिक्स के बीच में ये सारा डिस्कशन होता है। जब वो बोलते हैं जो क्लासिक ड्रामा है, वो जो बोलते हैं क्लासिक ड्रामा है उसमें बहुत सारे मॉडर्न टचेस आते हैं, बट वो बहुत मतलब वो बोलते हैं कि वो हमारे कल्चर से जुड़ा होता है। वो बोलते हैं कि हमारी जो क्लासिक ड्रामा वो सारे कल्चर से जुड़ा होता है, हमारी मॉडर्न पीढ़ी को नहीं दिखाता है। मॉडर्न पीढ़ी उतना डेवलप नहीं किया है, जिसके कारण से तो फिर सेकेंड डिबेट जो होता है फ्रांस ड्रामा और इंग्लिश ड्रामा के बीच में होता है। फ्रांस ड्रामा में जो राइटर होते हैं वो बोलते हैं फ्रांस ड्रामा में बस एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जाता है, फ्रांस ड्रामा में कुछ नया चीज़ नहीं होता है। तो बोलते हैं इंग्लिश ड्रामा में कि इंग्लिश ड्रामा में बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉपुलर नहीं होते हैं। लास्ट में नेंडर जो कि खुद जॉन ड्रायडन होते हैं। जॉन ड्रायडन बस सपोर्ट करते हैं इंग्लिश ड्रामा को वो सपोर्ट करते हैं, और जितनी भी वो मतलब टॉपिक्स को लाइक करते हैं वो सारे इंग्लिश ड्रामा के बेस्ड होते हैं, और उन्हें इंग्लिश ड्रामा ही सबसे पसंद होती है। तो उनका इस पोएम में इस जो एन एशे ऑफ ड्रामेटिक पोजी है, इस पे 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। क्लासिक, मॉडर्न ड्रामा, और उसके बाद इंग्लिश ड्रामा, फ्रेंच ड्रामा, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में इंग्लिश ड्रामा को दिया जाता है, क्योंकि जॉन ड्रायडन जो है हमेशा सपोर्ट करते थे एलिजाबेथन के पोइट्रीज़ को, नॉवल को, और उनकी जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज राइटिंग थी, जिसके कारण वो सपोर्ट करते थे इंग्लिश ड्रामा को। उनकी जितनी भी क्लासिक ड्रामा बोलते थे कि उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, जिसके कारण वो बोलते थे कि हमारा जो इंग्लिश ड्रामा है बहुत हमारे कल्चर को, हमारे ओल्ड कल्चर या हमारे न्यू जनरेशन के कल्चर को बहुत उभार रहा है। जिस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एन एशे ऑफ ड्रामेटिक पोजी है ये बहुत परफेक्ट
प्रोज है, मतलब ये डिस्कशन है जॉन ड्राइडन का। और इस डिबेट में एक एजुकेटेड पर्सन लोगों के थॉट्स को हम लोग जानते हैं कि कैसे उन लोग में मतलब उन लोग में मॉडर्न क्लासिक फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा को लेके उन लोगों की थिंकिंग्स के बारे में जॉन ड्राइडन इस पूरी कहानी में दिखाते हैं और रिप्रेजेंट्स करते हैं हमारे नॉवेल के स्टाइल्स को, मतलब हमारे नॉवेल के डिफरेंट स्टाइल को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने एन एशिया ऑफ ड्रामेटिक पोजी में। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़।